जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी फाइनल हिंदी क्लास। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 1 रहेगी जिसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये दोस्तों 8 दिन में 800 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आश्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बताएं सभी साथी, कौन सा है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका अखाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अखाड़ा जो है ये आश्रम का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, जिससे किसी कार्य करने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। बताएं सभी साथी, उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए, जिसके शिखर पर चंद्र हो वाक्यांश के लिए एक सही शब्द कौन सा होगा। क्लास को स्किप मत करना, एसएससी जीडी के सभी टॉपिक हैं इसमें। चलिए दोस्तों, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे कहा जाता है चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी महिला भी उसके साथ आई है, रेखांकित शब्द का सर्वयुक्त शब्द कौन सा होगा। यहां पर बात की गई है रेखांकित यानी कि महिला शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा इनमें से। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उसकी पत्नी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसकी पत्नी भी उसके साथ आई है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए, नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर उपयुक्त विकल्प होगा तिल का पहाड़ करना। यहां पर पहाड़ के स्थान पर इनमें कौन सा शब्द आएगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि तिल का ताड़ करना, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, तिल का ताड़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताएं सभी साथी, इसका सही अर्थ कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जोखिम भरा काम करना। ठीक है, जोखिम भरा काम करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वाक्य मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। बताएं सभी साथी, कौन सा विकल्प है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका नगर यहां से दूर पड़ता है, वह अचानक आ गया, तुम ठीक कह रहे हो, सीता खेलती कूदती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, यही दोस्तों ठीक है, संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है। बताएं सभी साथी, अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका व्यावहारिक, आकृष्ट, दृष्टि। सभी ठीक है लेकिन शॉर्ट सी यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शॉर्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में रेखांकित अंश को बदलें, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। यहां पर कौन सा शब्द आएगा, अस्त्र के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ये शस्त्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शस्त्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, नुक्तावीनी करना रेखांकित शब्द के स्थान पर मुहावरा होगा। तो यहां पर बात की गई है वीनी के स्थान पर इनमें कौन सा विकल्प सही होगा। बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या है। चलिए दोस्तों, नुक्ता चीनी करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नुक्ता चीनी करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय शब्द का विलोम क्या है। जातीय शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा।
चलिए दोस्तों, जातीय शब्द का विलोम होगा विजातीय, विजातीय, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, विजातीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है? बताएं सभी साथी, अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है? चलिए दोस्तों, उड़ना, जगना और उगना ये सभी होता है, लेकिन खाता ये नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची होगा। यहां पर बात की गई है, सिंह का पर्यायवाची कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि व्याघ्र, ऑप्शन नंबर व्याघ्र ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जो निगाह से परे हो वाक्यांश के लिए एक सही सार्थक शब्द कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, जो निगाह से परे हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परोक्ष, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, परोक्ष कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द को सर्वोचित विकल्प से प्रस्थापित करें। बारात का अभिवादन आत्मीयता से किया गया। बताएं सभी साथी, अभिवादन के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर स्वागत किया गया, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, स्वागत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जिस पर किसी का नियंत्रण न हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? तो आपको बताना है, जिस पर किसी का नियंत्रण न हो उसे क्या कहा जाएगा? बताएं सभी साथी, उसको क्या कहा जाएगा? इसे कहते हैं निरंकुश, निरंकुश कहते हैं इसको, ठीक है, निरंकुश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, रेखांकित शब्द को उचित शब्द से बदलें। विषयों में अनुराग होने से सर्वनाश होता है। तो यहां पर आपको बताना है, अनुराग के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आसक्ति होने से सर्वनाश होता है, ठीक है, आसक्ति होने से सर्वनाश होता है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो देने योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो देने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों बताते हैं, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाएगा दे, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, दे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर बसाना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा होगा? घर बसाना मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा होगा? इसका मतलब होता है विवाह करना, घर बसाना विवाह करना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? बताएं सभी साथी, पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, पवन शब्द का पर्यायवाची होगा अनिल, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, असुर का पर्यायवाची शब्द है, बताएं सभी साथी कौन सा है? असुर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो यह है दोस्तों धनुज, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, धनुज होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जिसे मापा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द कौन सा है? बताएं सभी साथी, जिसे मापा न जा सके इसे कहा जाता है अपरिमेय, अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताएं सभी साथी, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सीता किताब पढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सीता किताब पढ़ती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किताब लिखा है, यहाँ पर पढ़ लिखा है और यहाँ पर दोस्तों पठित लिखा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में अंजन दांत में मंजन, वाक्य में अंजन शब्द किस अर्थ को व्यक्त करता है? बताएं सभी साथी, किस शब्द को व्यक्त करता है ये अंजन शब्द? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका काजल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काजल को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो गांव से संबंधित हो उसे कहा जाता है? बताएं सभी साथी, उसको क्या कहा जाता है जो गांव से संबंधित हो? चलिए दोस्तों, उसे कहा जाता है ग्रामीण, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, बंदर क्या जाने नींबू स्वाद। ठीक है, तो यहां पर का भी लगाना है आपको। इस मुहावरे में कौन सा अशुद्धि है? बताएं सभी साथी, कौन अशुद्ध है? चलिए बताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नींबू। ठीक है, नींबू होता है, नींबू नहीं होता। राइट आंसर इसका नींबू। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है? बताएं सभी साथी, किस शब्द के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबको, ऑप्शन नंबर सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड़ गन्ने के रसे से बनता है, इस वाक्य में किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है? बताएं दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी बतानी है। मैंने बताया है ना आपको, 8 दिन में कंप्लीट हिंदी करा दूंगा, पूरे 800 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लास को स्किप नहीं करना है, सभी टॉपिक मिक्स हैं इसमें। ठीक है, चलिए, गुड़ गन्ने के रसे से बनता है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? राइट आंसर इसका रसे, यानी कि रस से बनता है। ठीक है, रस, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहाड़ शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? यहां पर बात की गई है पहाड़ शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताएं सभी साथी, कौन सा नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि पर्वत गिरी उधर सभी होता है लेकिन अमल नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग अंग डैश होना, मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंग अंग डैश होना, मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए दोस्तों बताते हैं, अंग अंग ढीला होना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्ध युक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य बताना है इसमें कौन सा होगा। ठीक है, यह उनका आदेश है, मेरे लिए तुम क्या लाए हो, हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है, मेरे में अनंत शक्ति है। तो इसमें कौन से वाक्य में अशुद्धि है? चलिए दोस्तों, मेरे में अनंत शक्ति है। ठीक है, यही गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, इस लड़के से मैं मिल चुका हूं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। बताएं सभी साथी, रक्त शब्द के लिए समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? लोहित, रुधिर, लहू, खून, रक्त ये सभी होता है लेकिन आनंद नहीं होता, ये मुख का होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, एक बार सभी साथी ध्यान देंगे, परीक्षा में दोस्तों इसको पढ़ते समय, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते समय यहां पर आपको इस बात का ध्यान देना है, यहां पर पूछा भी है
या नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम में तो आप ठीक कर सकते हो, ऑफलाइन में कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द के अंश पर कौन सा शब्द उपयोगी है? हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? शुश्रूषा के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? चलिए बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सेवा करनी चाहिए, ठीक है, सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छूने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जो छूने योग्य न हो उसे क्या कहा जाएगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसको इसको कहा जाएगा अछूत। ऑप्शन नंबर यानी कि सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किसमें त्रुटि है? बताएं सभी साथी, किसमें त्रुटि है? राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दिखना देखना, खुलना खोलना, जुड़ना जोड़ना, लेकिन मुड़ना मोड़ना यही है। ऑप्शन नंबर सी में ही क्या है? मुड़ना मोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका नव्या की बहन शिमला में पढ़ती है। अनिल ने कल 2 खिलौने खरीदे। एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी। यही क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। लक्ष्य ने शिक्षक से विवाह की शिकायत की। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, वृक्ष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? वृक्ष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? यह है दोस्तों पेड़। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पेड़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पर के अधीन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो पर के अधीन है उसे कहा जाता है पराधीन। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पराधीन कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से निम्न वाक्य के स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? शिवाजी ने औरंगजेब की डैश की थी। बताएं सभी साथी, क्या की थी? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं। शिवाजी ने औरंगजेब की क्या की थी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका कमर तोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, कमर तोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा अलंकार होगा? मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाश लाश शब्द किस मूल भाषा का है? लाश शब्द किस मूल भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तुर्की भाषा का। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, तुर्की भाषा का। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक डैश को कहते हैं। बताएं सभी साथी, किसको कहते हैं? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका मुक्तक को कहते हैं, ठीक है, मुक्तक को। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खून खोलना मुहावरे का सही अर्थ होगा। खून खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होगा यानी कि जोश आना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, जोश आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है?
कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पंकज। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पंकज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मण्य का शब्द का विलोम कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? कर्मण्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? अकर्मण्य। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अकर्मण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द को उचित शब्द से बदलें। मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनें। ठीक है, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहा जाता है? जिसके पास कुछ न हो वह क्या खाएगा? बताएं सभी साथी, क्या खाएगा? तो दोस्तों वह खाएगा यानी कि अकिंचन। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, उसे अकिंचन कहा जाता है, जिसके पास कुछ न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर, यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा विकल्प शुद्ध होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? उसे कहा जाता है अभियुक्त। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अभियुक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यर्थ की बातें करता है उसे क्या कहा जाता है? जो व्यर्थ की बातें करता है उसे क्या कहते हैं? वक्ता। सॉरी, उसको वक्ता नहीं कहा जाता। ठीक है, उसे कहा जाता है वाचाल। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वाचाल कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का पर्यायवाची कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? मछली का पर्यायवाची होगा मत्स्य। ठीक है, मत्स्य जल में रहती है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहां पर बात की गई है मुहावरे की। ठीक है, तो यहां पर बात की गई है आकाश से गिरा जमीन पर अटका। तो यहां पर जमीन के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा इनमें से? आकाश से गिरा, खजूर में, खजूर पर अटका। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती का पर्यायवाची कौन सा है? यहां पर हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धरती का पर्यायवाची कौन सा है? वसुधा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, वसुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी दुखाना है? बताएं सभी साथी, किस मुहावरे का अर्थ है जी दुखाना? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है छाती पर मूंग दलना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, छाती पर मूंग दलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिश्रमी शब्द का विलोम कौन सा है? परिश्रमी शब्द का विलोम कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, क्या है इसका विपरीत शब्द? आलसी। ऑप्शन नंबर आलसी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, आकर्षण शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं सभी साथी, आकर्षण शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो ये होगा विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपसे बाहर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपसे बाहर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा यानी कि अत्यधिक क्रोधित हो जाना। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59,
निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। बताएं सभी साथी, किसमें नहीं किया गया है? शिव शंकर की शर्ट काली है, वह लंबा है, सुरेश केरल में पढ़ता है। तो क्या है दोस्तों, इसमें ही नहीं किया गया। ठीक है, कर्मवीर बोना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से यहां पर वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान क्या कहलाता है? वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान क्या कहलाता है? चलिए दोस्तों, उसे कहा जाता है यानी कि कुंज। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कुंज कहते हैं उसको। नयनों को सुंदर लगने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। नयनों को सुंदर लगने वाला उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं अतुलनीय, सॉरी, नयनाभिराम। क्या कहते हैं? नयनाभिराम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, नयनाभिराम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण संबंधी अशुद्ध युक्त वाक्य का चयन कीजिए। विशेषण संबंधी अशुद्धि, ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? चलिए, यह पीले फूलों की माला है, यह एक अच्छा विकल्प है। तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यह एक बढ़िया पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर यही क्या है? सी गलत है, तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मन वृंदावन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मन वृंदावन होना, इसका सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, अत्यधिक प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित वाक्य में निम्नलिखित वाक्य में से किस शब्द में अशुद्धि है? राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। बताएं सभी साथी, कौन सा शब्द यहाँ पर गलत है? विद्यालय। जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर विद्यालय में ही एरर है। ठीक है, विद्यालय में दोस्तों यहाँ पर ये नहीं आता है। ठीक है ना, यह जो है यहाँ पर ये नहीं आता। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द। ठीक है, सूर्य के डूबने का समय क्या कहलाता है? बताएं सभी साथी, क्या कहलाता है? सूर्य के डूबने का समय क्या कहलाता है? इसे कहते हैं सूर्यास्त। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, सूर्यास्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंके की डैश पर कहना मुहावरे का रिक्त स्थान की डंके की डैश पर कहना मुहावरे का रिक्त स्थान शब्द द्वारा चयन कीजिए। बताएं सभी साथी, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? राइट आंसर हो जाएगा चोट। ठीक है, डंके की चोट पर कहना। राइट आंसर है इसका सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता। चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता, इस वाक्य में वर्तनी अशुद्धि है। बताएं सभी साथी, कौन सी वर्तनी अशुद्धि है? चलिए दोस्तों, सबूत, यहां पर बात की गई थी साबुत नहीं बचता। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? बादल का पर्यायवाची होगा नीरद। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, नीरद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भविष्य में होने वाला, इसका सही अर्थ क्या है? भविष्य में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसे कहा जाएगा भविष्य में होने वाला यानी कि भावी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, भावी। पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? समुद्र का पर्यायवाची होगा पायोनिधि। ऑप्शन नंबर ए ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, उसे क्या कहते हैं? जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, प्रतिनिधि बोलते हैं। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ होता है नष्ट करना, ठीक है, नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? अमृत का पर्यायवाची कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? पीयूष, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कुरूप का विलोम शब्द कौन सा है? बताएं सभी साथी, कुरूप का विलोम शब्द कौन सा है? सुंदर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, किसका? संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। कौन से वाक्य में नहीं किया गया है? ट्रेन में 50 आदमी थे, कार में 3 लोग थे, गिलास में आधा पानी बचा है, मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ठीक है, इसमें ही नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। खगोल शब्द का विलोम क्या होगा? बताएं सभी साथी, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका भूगोल, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, भूगोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह बैठे और एक कहानी सुनाया। नेक्स्ट है, पत्नी ने एक पत्र लिखी। विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे। ऑप्शन नंबर सी, मैं आज भात नहीं खाया हूं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को उपयुक्त शब्द से बदलें। समालोचक साहित्य का अन्वेषण करते हैं। समालोचक साहित्य का अन्वेषण करते हैं, यहां पर अन्वेषण के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? ये आएगा अनुशीलन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अनुशीलन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किया, यहां पर कौन सा शब्द आएगा इनमें से? इसमें आएगा यानी कि को पुरस्कार प्रदान किया। मुख्य अतिथि ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। मदद का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मदद का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होगा सहायता, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सहायता। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद कौन सा होगा? प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रति प्लस उत्तर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने यह काम मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? मैंने, ठीक है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित बातें के लिए आग्रह, इसको क्या कहा जाता है? अनुचित बात के लिए आग्रह, उसे क्या कहा जाता है?
इसे कहा जाता है दुराग्रह। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, दुराग्रह कहते हैं। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि अनल। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुगमता से साधा जाए उसे क्या कहते हैं? जो सुगमता से साधा जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यानी कि सुसाध्य। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सुसाध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा होगा? इतबार। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, इतबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रेखांकित शब्द के स्थान पर बताना है, ठीक है। उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया, तो यहां पर अपमान के स्थान पर कौन सा आएगा? उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया, तो उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून पसीना एक करना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? खून पसीना एक करना, इसका सही अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकाम शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? सकाम शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? निष्काम। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, निष्काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसक्ति का विलोम शब्द कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? आसक्ति का होता है ना, सॉरी, आस्तिक का विलोम शब्द कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? नास्तिक। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, नास्तिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए दोस्तों। सुधा सुधा निरपराध है, शत्रु युद्ध भूमि से दौड़ गया, मेरा आटा गूंद रही है, फिजूल खर्च मत करो। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा वाक्य है? फिजूल खर्च मत करो। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव से संबंधित उसे क्या कहा जाता है? गांव से संबंधित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ग्रामीण कहते हैं उसको, ठीक है, ग्रामीण। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई नहीं। आंख की किरकिरी होना, इसका सही अर्थ क्या है? हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। आंख की किरकिरी होना, इसका सही अर्थ क्या होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अप्रिय लगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घाव पर नमक डैश, उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। घाव पर नमक डैश, घाव पर नमक छिड़कना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द समूह बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है? जलद नीरद। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, जलद नीरद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक वाक्य में सर्वनाम प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी करा दूं, मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा, यह मेरे पिताजी हैं, जो कुछ मेरा है वह सब आपका है। तो इसमें अशुद्धि बतानी है, किस भाग में है?
मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा दोस्तों सुननी। ठीक है, आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। राइट आंसर है इसका, यानी कि सुनानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? मोहन बहुत मेधावी छात्र है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, 7 क्लास और कराऊंगा, सभी में 100 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य, निम्नलिखित में से युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। अब आपको युद्ध के लिए बताना है। ठीक है, यहाँ पर समानार्थी शब्द नहीं है, तो बताएं सभी साथी, युद्ध का समानार्थी कौन सा नहीं है? कमेंट कर देना। ठीक है, इसका आंसर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।